हाय दोस्तों, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसे वीडियो नहीं, इसे न्यूज़ बोल सकते हैं। न्यूज़ आजकल तुम्हारा भाई न्यूज़ एंकर बना हुआ है, बड़हलगंज की सारी खबरें रख रहा है। तो एक और खबर लेकर आया है आपके लिए। ये खबर है मेरे होम टाउन आई मीन बड़हलगंज की। शाम में ये हुआ कि कुछ दो पुलिस ऑफिसर आए हुए थे और उन्होंने बस इतना बोला कि आप लोग चलिए हमारे लेटा घाट पे, वहाँ पे हमारे दरोगा जी आएंगे और जो जो नियम में बदलाव हुए हैं वो बताएंगे। तो सब चले गए, तो तुम्हारा भाई भी चला गया। तो वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत सारी पहले कुर्सियाँ रखी हुई थी, कुछ लोग बैठे भी थे और धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। फिर उसके बाद हमारे दरोगा जी आए बैठे और उन्होंने कुछ बताया कि मैं दो तीन एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो तो आगे मैं दिखाऊंगा ही कि क्या क्या बोला उन्होंने। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि पहले की कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो उसमें सामने वाला या जो जिससे लड़ाई हुआ वो किसी को मार के भाग जाता था घर ही छोड़ के कि ये पुलिस के हाथ होना है। तो उस पर सिर्फ उसका नाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो जाता था, फिर वो जब पकड़ाता था तब उस पर केस या मुकदमा दर्ज होता था। तो अब ऐसा नहीं है, अगर कोई इंसान भागता भी है तो उसके ऊपर कोर्ट में मुकदमा तो चलेगा ही, और जिस दिन से वो पकड़ा जाएगा उस दिन से उसकी सज़ा स्टार्ट हो जाएगी। सज़ा कुछ भी हो, 6 महीने, 3 साल, 2 साल, वहाँ से उसकी सज़ा स्टार्ट हो गया और हो सकता है उसकी सज़ा भागने की वजह से बड़ी भी हो। तो यही है वीडियो, आप लोग वॉच करो। 1860 में अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था कानून, जिससे पुलिस चलती थी, पुलिस के पास जो अधिकार थे वो थी। सरकार ने कहा कि भाई 150 साल, 164 साल हो गए हम लोग लगभग 75-80 साल हो गए हम लोग, 75 साल आज़ाद हुए। 78 उसके बाद उसके भी लगभग 70-80-85 साल पहले वो कानून बना था। वो कानून का मेन उद्देश्य था कि हमें उस कानून का मेन उद्देश्य था कि भारत की जनता पे राज करना है, यानी डिक्टेट करना है। यानी आपके अधिकार कोई नहीं है, जो भी अधिकार है वो किसके हैं? पुलिस के हैं। आम जनता कोई अधिकार नहीं है, आपका सब कुछ नहीं सकते थे, आप जवाब मांग नहीं सकते थे। धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, कुछ अधिकार देते गए संशोधन से, लेकिन अब सरकार को लगा कि नहीं, अब एक नए कानून की आवश्यकता है जिससे भारत की जनता की नज़र में, भारत द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा एक नया कानून बनाया जो भारत की जनता की सुरक्षा, उनके स्वाभिमान, उनके जो मूल कर्तव्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका जो सम्मान है, उसके दृष्टिगत रखते हुए या भारत राष्ट्र में वर्तमान समय की चुनौती, उस समय की चुनौतियाँ क्या थी? जैसे दहेज प्रथा था उस समय, ठगी प्रथा थी, या राहगीरों से वो लूटना था, ये तमाम व्यवस्था थी। लेकिन आज के दौर की क्या सबसे बड़ी समस्या है? नक्सलवाद, आतंकवाद, या फिर कहा जाए तो देश के अंदर ये तमाम, जैसे कि देश विरोधी ताकतें जो हैं, हमारे देश को खोखला करना, या असामाजिक अवांछनीय व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई बयान देना। तो उस समय तो ऐसी चीज़ थी नहीं, इसलिए उसके लिए कोई प्रॉपर वैसा कानून था नहीं, प्रॉपर सिस्टम था नहीं जिससे कि उस पर काम किया जाए। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना जो वर्तमान की चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रख के, क्यों ना जो वर्तमान की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के काम किया जाए। अरे पहले कहाँ से मोबाइल कहाँ था? सूचना चौकीदार जाते थे, धीरे धीरे आप जाते थे, पहुँचते थे। अगर किसी के साथ कोई काम हुआ तो पहुँचता था 2 दिन में, फिर वहाँ से आती थी पार्टी। अब क्या है? सबके पास मोबाइल है, सबके पास अधिकार है, यानी कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जाएगी तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत की जाएगी, बरामदगी भी है तो भी एक रिकॉर्डिंग के थ्रू की जाएगी। मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर चैनल है, ठीक है। उस समय होता क्या था कि जैसे 302 होता था। अब 302 हम लोग के दिमाग में है कि 302 मतलब हत्या हो गई, अब किसी को बताना नहीं है 302। अब वो 302 नहीं रहे, अब वो 103, अब वो क्या हो जाएगी 103। पहले क्या था, लिखते थे हम IPC, अब हम क्या लिखते हैं? BNS, यानी भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या लिखते थे? भारतीय दंड संहिता। अब भारतीय न्याय संहिता, यानी कि दंड हटा दिया गया, दंड नहीं दिया जा रहा। दंड का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति एक्यूज है उसको दंड। न्याय का मतलब क्या है कि जो वादी है, जिसके साथ ये घटना हुई, उसको न्याय दिलाना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। वैसे ही जैसे कि
323 था, अब 115 हो गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 115। पहले अब चीज़ें एक समय आप कॉमन सुने होंगे कि जैसे दो बालिग लड़के हैं या महिला है या कोई है साथ में हैं, उनका वो सब कुछ है, और अचानक कहीं कि नहीं ये शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध है। ये सब जानते हैं कि गलत है, शादी का झांसा नहीं दिया है, ऐसा सब कुछ है। सरकार ने कहा कि उसको तीन क्षेत्र में नहीं है, उसको मिनिमाइज कर दिया गया। ठीक है, महिलाओं के अधिकार को और ज़्यादा दिया गया, और ज़्यादा महिलाओं को वो दिया गया। हर एक आदमी के लिए इसमें व्यवस्था की गई। जैसे होता क्या था, कोई पाकिस्तान में बैठा है और हमारे यहाँ हमला करा दिया, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या था, हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें ये कहा है कि पाकिस्तान में जो बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ नहीं होता। लेकिन अब हमारी जो नया वो करना है कि अगर विदेश में भी बैठ कर हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करेगा तो वो हमारे कानून के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। यानी कोई बैठ के विदेश से आता था, कहता था कुछ आपसे इधर उधर की बात किया तो सब पैसा ले लिया आपसे अकाउंट में। अब पता चलने में चलता था कि भैया वो तो नेपाल रहता है, पाकिस्तान रहता है, अफगानिस्तान रहता है, अमेरिका रहता है, उस पर कौन सी कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे पास पूरे धाराएँ नहीं थी। अब क्या है कि अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी और उसके खिलाफ रखी जाएगी, और उसके लिए एक लुकआउट नोटिस जारी होता है, पहले से भी होता था, अब भी जारी होगा। एयरपोर्ट पे या तमाम विदेश से आने वाले उन संस्थाओं की जगह पे भेज दिया जाता है। वहाँ पे रहेगा, कभी भी बाई चांस कभी भी टाइम पे अगर इंडिया वो आया तो उसको वहीं पे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, आपके अधिकार बढ़ा दिए गए। आपके जैसे आपके अधिकार बढ़ाने का मतलब ये है कि आप प्रश्न पहले होता था, प्रश्न पूछते तो पुलिस कहती थी तुम पूछोगे मुझसे, हाँ? अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस न्याय संहिता में आपको अधिकार दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें, मारपीट की धारा है या तमाम चीज़ें धीरे धीरे एक थोड़ी सी पैनिक होगी। हाँ, मेन चीज़ें बताना है। अब इसमें भ्रामक चीज़ फैलेगी कि जो पीछे के मुकदमे थे अब उनका क्या होगा। वो जैसे मुकदमे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे, उसमें वैसे ही सजा होगी, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि नया कानून आ गया तो पीछे वाला खत्म हो गया। अगर किसी कोई व्यक्ति आपसे कहता है या समझाता है तो कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो पीछे था वो तो चलेगा ही। अब आज से जो भी घटना, आज के बाद जो भी घटना होगी रात के 12 बजे के बाद, वो घटनाएं नए हमारे दंड संहिता के हिसाब से, न्याय संहिता के हिसाब से लागू होंगी, लिखी जाएंगी। और बाकी चीज़ें हैं थोड़ी सी अभी समय लगेगा, क्योंकि बदलाव का दौर होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हमें ध्यान रखना है। काफ़ी चीज़ें बदलाव हुई हैं। तो जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने, चंद्रभान सिंह जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि नया कानून आया है, जो पहले 302 था वो 103 हो गया है, और आप खुल के पुलिस वालों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्यों ऐसा क्यों किया, क्यों कर सकते हैं। तो पहले ये होता था कि पुलिस वाला पूछता है कि कहता था तो मुझसे पूछोगे, जबान लड़ाओगे, ये वो फलान ठिकान। तो और भी वीडियो है, दिखाता हूँ, देखिए। बहुत से समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस चीज़ को भ्रम फैलाते हैं। भ्रम में नहीं जाना है, सामान्य है, आपके लिए बनी है, सामान्य धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल आ जाएंगी। पुलिस, वकील, न्यायपालिका या जो भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनको तैयार कर दिया गया है, वो तैयार है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है। ऐसा होता है 323, 5, 4, 5, 6 लिखा गया। अब आपसे कहा जाए कि 115 भी होता है, साहब तो 323 लिखा जाता था कि 115 का हो गए, पूछेंगे ना 115 का हो गए, साहब 151 का चालान होता था, ये 170 का हो गए, 107, 16 होता था साहब, ये 126, 135 की साहब को समझ ही नहीं का कि भय होता वैसे। बिल्कुल डरने की बात नहीं थी, बिल्कुल डरे के नहीं के, एकदम बेझिझक जो चीज़ें चल रही थी उसमें आपके ही प्रति सुधार करके आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, कोई किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बता दीजिए, पूछ लो। साइलेंट चोरी पहले लिखी जाती थी 379 लिखी जाती है। अब 379 जन लिख करके आपको लिखी खुलेगी तो उस पर लिखा जाएगा 303, 303 जो है ऐसे जैसे 376, 323 लिखा जाता था 115 2, ठीक है,
324 लिखा जाता है, 118 IPC लिखी है। जो 511 धाराएँ थी जो भारतीय दंड संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता की 384 धाराएँ थी, धाराएँ उसमें 60 थे जो हमारे काम की नहीं थी, जो विदेशियों के जो खिलाफ था। जैसे जो षड्यंत्र की धारा थी उसमें विदेशियों की तारीख बताया। आप यहाँ बैठे हैं तो आपने कोई व्यक्ति थी वहाँ जाकर के दोहरी घाट में एक आदमी को भिजवा दिया, मरवा दिया, तो आप यहाँ बच जाते हैं। और वहाँ अब ऐसा नहीं, ऐसे ही जो 26/11 की घटना हुई बॉम्बे में, तो विदेशियों ने कसाब के जिसमें फांसी हुई, जब आए थे वहाँ से हमारे को, तो कसाब को क्वेश्चन किया था कि हम ये हिंदुस्तान की धारा हमारे ऊपर कैसे लागू होगी, हमको फैलाएंगे ना। तो उसके लिए 48 130 की जगह पर 48 BNS भारतीय न्याय संहिता। तो 48 में क्या है कि अगर कोई विदेश में बैठा है और उसको कोई हमारे यहाँ भारत तो वो उसका भर्ती हो जाए। अब उसको हमारी गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से संपर्क करके उसको वहाँ से पूछ लेंगे। वो ये नहीं कहता है कि नहीं उसको आना ही है। इसी तरह से धाराओं में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे आप सर ने कहा ना, ऐसी घटना एक पढ़लगंज में हुई थी जब मैं एसओजी प्रभारी था, तो आज से लगता है 2 साल पहले एक सिद्धुआबाद में हत्या हुई थी, महिला की गोली मारी गई। जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया था वो अंजाम दिया था, पैसा दिया था, वो कहाँ रहता था? वो रहता था कोरिया। याद है ना सबको? घटना मालूम है? मालूम है ना? नहीं हाँ ठीक। तो अब है क्या कि अब उसके खिलाफ कोई वो धारा बने, क्योंकि वो तो विदेश में था, कहा तो मैं तो विदेश में हूँ। लेकिन नहीं, अब वो ऐसा चीज़ नहीं है। अब ये नहीं कि आप विदेश में बैठ के, जैसे बहुत लोग हैं बंका है, बंका से फ़ोन पे अपना व्हाट्सएप पे इस समय या IMO से अपना काम करा दिए, तब वो भी अपराधी बनेंगे। ये नहीं है कि आप बंका में बैठे हो या कोरिया में बैठे हो या कहीं बैठे हो, थाईलैंड बैठे हो, आप कुछ भी करा दोगे, आप नहीं बनोगे, आप भी बनोगे मुलजिम, और यहीं पे सजा होगी। हाँ वो आएंगे अपने न्यायालय में। पहले होता क्या था, कोई मुलजिम कोई घटना की हत्या किया और फरार हो गया, अब आदमी बैठ के इंतजार करता था कि वो जब पकड़ के आएगा तो सुनवाई होगी। अब ऐसा कुछ नहीं, सरकार ने कहा कि नहीं, भाग गया तो भाग गया, उसके खिलाफ सारे एविडेंस लिए जाएंगे, उसको सजा भी सुनाई जाएगी। जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको उसी जितनी साल की सजा होगी उस दिन से उस सजा को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी पहले ऐसा नहीं था, पहले जब वो पकड़ के आएगा 30 साल बाद तो फिर उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होता था, कोर्ट में बयान वान, ऐसा कुछ नहीं है। बयान और सारी प्रक्रिया होती रहेगी, जब उनको पकड़ के आएंगे सजा भी हो जाएगा, जब पकड़ के आएंगे तो सजा उनको तुरंत उन पर लागू हो जाएगा। जो बेसिक चीज़ है जो अक्सर आदमियों को नहीं होता था कि ऐसा फलाना हो तो भाग गया। जैसे 406 में था, पैसे में था, पैसा कोई ले लिया। अब आज के डेट में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपराध है आर्थिक अपराध। किसी व्यक्ति को अगर 4 थप्पड़ मार दो चलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति से कहोगे भैया ज़मीन बेचना है, भाई 4 आदमी को बुलाया, देखिए हमारी ये ज़मीन है, बेच दिया। 4 आदमी को बेचा, आपसे पैसा ले लिया, आपने अपनी 10 लाख 12 लाख 14 लाख अपने इकट्ठा किया। होता क्या था, पुलिस के पास जो थी धारा आई थी 406 मुकदमा लिख ली थी, कहती भैया ये तो अवेलेबल है, तुरंत छुट्टी चला आता था, कहता था कि मैं लड़ूंगा तो मैं दूंगा पैसा। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ साल की सजा है प्रॉपर। वो जब जिस दिन पकड़े जाएंगे, जिस दिन पहला NBW जारी होगा, उनके खिलाफ समन होगा, उसी दिन उनको सारा पैसा कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। जो हमारी कमियां जो थी, जिसको लाभ उठाते थे लोग, वो चीज़ को खत्म किया गया। लोग बेचते थे, 4 लोग। हाँ, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं की जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए जाएंगे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, पहले आप जो है वीडियोग्राफी करनी है या मोबाइल रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो एविडेंस में नहीं आता। अब वो गवाही में आएगा। अगर आपने या आपकी दस्तखत भी कराई जाती है, अगर आप कहीं बाहर बैठे हैं, बंगलौर में हैं, हमने आपसे आज उनसे बात कर ली फोन से या व्हाट्सएप से, तो आपकी गवाही वहीं से मांगी। जरूरी नहीं है कि अब बंगलोर से आप आइए गवाही देने के लिए, तब तक मुकदमा पेंडिंग रहेगा। जैसे हम लोग रोके रहते थे ना, बुलाओ फलाने बुलाओ, तो आप नहीं आएंगे तो भी मांगेंगे। ऐसे ही 376 की एक धारा है, जानते होंगे आप। इसमें 376 की जगह पे उसको कर दिया गया है 70, नहीं खाली 70। 376 को हटा करके 70 को ला, 302 वाला, और 302 को 103 पे ला, 103 पे ला। ऐसे 154 अभी एक धारा लागू नहीं हुई है, 304A, यानी एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं।
आदमी तरफ के मरता रहता है। सरकार ने प्रावधान किया कि आप एक्सीडेंट करेंगे, ये कुछ समस्याएं हैं, ड्राइवर लोग हड़ताल के आपको मालूम होगा, कुछ समस्याएं थी कि जैसे कि वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको पकड़ के गाड़ी फूंक देंगे या मार देंगे, जो भी। उसमें ये कहा गया कि आप वहाँ से कुछ दूरी पे तो दोस्तों किसी वजह से वीडियो थोड़ी कट हो गई है कि मैं बताता हूँ चंद्रभान सिंह इंस्पेक्टर जो है उन्होंने क्या कहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभार ये होता है कि किसी गांव में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के गांव वाले भड़क जाते हैं और गाड़ी फूंक देते हैं या बंदे को ही मार देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वही बता रहे थे कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट कर देता है और उसको डर ये होता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी जान को खतरा है, मैंने तो गलती से किया है, या गांव वाले गाड़ी फूंक देंगे ये वो, तो वो वहाँ से निकल जाए, थोड़ी देर आगे रुक कर 112 नंबर पे कॉल करे और पुलिस को बताए कि क्या क्या हुआ, और वहाँ से पुलिस आएगी तुमको और लेके जाएगी थाने। तो इस पे तो ड्राइवरों ने बहुत हड़ताल किया था, मैंने बहुत वीडियो देखा था भाई, क्या बहुत सारे ट्रक वाले ये वो कि कौन देगा 10 लाख, कौन 10 साल की सज़ा काटेगा, ये वो बहुत सी चीज़ें हुई थी। तो उस कानून को तो पेंडिंग में डाल दिया गया था, पर अब दिख रहा है कि उसे निकाला जा रहा है पेंडिंग से। तो और वीडियो है देखो। अब ऐसा नहीं है। हाँ, अभी तो रोक लगी है, लेकिन वो हमारे संशोधन में आ चुका है। संशोधन में 10 साल की सजा हो गई एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट में 10 हड़ताल जो हुई थी उससे गवर्नमेंट ने उसको पेंडिंग में डाला है, अभी उसको विचार हो रहा है। या तो कम करेंगे या खत्म करेंगे, कुछ करेंगे। अगर वो फोन कर दिया तो उसको मिल जाएगा, उसको लाभ भी दिया जाएगा, उसका दिया जाएगा कि हाँ अचानक उसकी दुर्घटना हो गई है, मैंने जान सजा कम हो जाएगा, उसका सजा कम हो जाएगा। तो अपनी पहले बताया गया अनजाने में होगा। अच्छा, जहाँ जो है ये सजाएं घटी है वहाँ बढ़ी हुई। जैसे 354 में सजा बढ़ गई है। अभी इसके हम जैसे छेड़खानी कर देते थे हम लोग दूसरे के बहू बेटे का, तो उसकी सजा में सेशन ट्रायल हो गया। अब उसमें जेल जाएंगे लोग। अगर कोई छेड़खानी करता है, बालक हो, बुजुर्ग हो या वयस्क हो, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो धाराएँ हैं 74, 75, 76, 77 धारा है, 354, 355, 352, 3 4 खंड से। अब उसके जो है 74, 75, 76 सेक्शन हो गए हैं और सेक्शन में प्रावधान दंड का बढ़ाया गया है। महिला संबंधी जितने भी अपराध हैं उसमें सजाएं बढ़ाई गई। जैसे 376 कोई शादी कर लिया और 1 साल रहा या लिविंग में चला गया, 1 साल रहा वो, उसके बाद में उसका किसी कारण से छूट गया तो महिलाएं जाती थी 376 करके, और जो है संसद के दोनों सत्रों लोकसभा और राज्यसभा, अब दोनों सदन के सदस्यों, माननीय सदस्यों द्वारा ये जो है मिल बैठ कर किया। अब एक चीज़ समझिए, लूट के लिए पहले 392 लगता था ना, अब वो 309 लगेगा, 309 4। डकैती के लिए पहले 395 लगता था, 310 2 लगेगा, 400 406, यानी मैंने कहा ना कि जो पैसा ले लेते हैं मतलब आर्थिक नुकसान, अब वो 316 2, ठीक है। ऐसे 419 20 नहीं होता था कि अरे वो तो 419, अरे 419 साला 419 420 या नाम तो 420, अरे कहाँ से नंबर पकड़ते थे, चोर के नंबर आदमी कहता ना हम लोग तरफ। तो अब वही 419 420 अब 319 318 हो गया है, ठीक है। एक कुछ ये बदलाव है, धीरे जो आप जब रूटीन में आएंगे हम लोग कुछ समय में, थोड़ा सा एक समय 1 महीना हमें लगेगा रूटीन में आने में। करीब जो सर वो 511 धाराएं थी पहले आई थी, उसमें करीब 100 धाराएं कम हुई, लगभग 400 के करीब लगभग धाराएं आ चुकी हैं, तो घट गई है। तो उसी में चीज़ें बता दें धाराएं थी जो हमारे आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वही कानून है, कानून सब उसके ध्यान रख नहीं पाएंगे, उसका कानूनी किताब तो बढ़ सकता है। बिल्कुल बनेगा। मैं इसीलिए हम लोग को जागरूक अभी फिलहाल जागरूक किया जा रहा है। नया कानून लागू हुआ है, नई पब्लिक हो रही है, बन रही है, मार्केट में आएंगी, आपके पास उपलब्ध होंगी, इसीलिए बताई जा रही है। जरूरी धारा है, जो जरूरी धारा है वही बताई जा रही है, ताकि हर चीज़ें आ जाएंगी। जितना संशोधन हो रहा है वो हमेशा आता रहा है। इस बार बुकलेट जो घटी है। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में बस इंस्पेक्टर साहब ये बताना चाहते थे कि अगर ये जो नए नए कानून में बदलाव हुए हैं, ये जो नए नए कानून आए हैं,
अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा हुआ और आप पुलिस स्टेशन में जाओ और देखो कि अरे ये कौन सा नया कानून लग रहा है, ये कौन सा नया कानून लग रहा है, तो बस यही उनका था कि लोगों को पता रहे कि क्या क्या हो रहा है अपने इंडिया में। वैसे तो पेपर में आया था, हर कोई पेपर नहीं पढ़ता है, इसलिए तो पूरे होम टाउन को ऐसे बुला के बताया गया। तो यही रही वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही दो अपने पूरे पड़ालगंज में। तो इसे मैं नहीं चाहता पड़ालगंज में शेयर हो, पर फिर भी सब्सक्राइबर चाहिए भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय।